अभी आकाश बच्चे हैं, राजनीति में कच्चे हैं। पार्टी नीति में और उसके सिद्धांत के खिलाफ जो राष्ट्रवाद और मोदी के नेतृत्व में नया उभरता और विकसित होने के संकल्प और मोदी की गारंटी का, क्योंकि मैं उस खून और उस वंशज का हूँ जिस कृष्णकांत बाबू ने इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए मोरारजी भाई के साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वरीय नेताओं से झाड़ सुनवा दी। इसलिए मैं यादव का जब से पराक्रम की ओर गए भूमिहारों का, अगर मैं उनके साथ हूँ तब तो उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं भाजपा का विधायक हूँ और राजद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तब तो यहाँ कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए देवेशकांत सिंह नाम हुआ, गोरियाकोठी से माननीय विधायक हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोरियाकोठी में और मेरे आवास पर। महाराजगंज लोकसभा चुनाव हो रहा है और पूरे सारण में महाराजगंज खासे चर्चा में है। हम शुरुआत करेंगे उसमें सबसे पहले एक स्लोगन है जो बड़ी चर्चित हुआ है सोशल मीडिया पर, पहले फूल या पहले कुल। देखिए, यह स्लोगन व्यक्तिगत स्वार्थ और माहौल को राजनीतिक और जातिवादी बनाने के लिए किया गया है। जी, मैंने भी इस स्लोगन से संबंधित एक पोस्ट डाला था जी, कि कुल परिवार के शादी संस्कार और इत्यादि के लिए, बिल्कुल, और फूल भारत के निर्माण के लिए। अच्छा, अभी जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह, वो बीते दिनों आपके बारे में कुछ बातें रख दिए हैं। जैसे उनका कहना था कि पहले तो वो हमारे साथ थे, दिल से हमारे साथ थे, लेकिन जब भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उन्हें भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा फटकार लगवा दी तो अब हमारे विरोध में। अभी आकाश बच्चे हैं, राजनीति में कच्चे हैं। जी, मैंने आपका सुना है और उनका भी बयान सुना है, लेकिन अगर मैं सद्भाव के साथ अगर उनके साथ हूं, अगर उनके कहने के अनुसार भी, तो पूरे 5 दिन से दोनों भाई बहन जी, सिर्फ गोरियाकोठी में, क्या महाराजगंज के अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई लहर है क्या कि वहाँ कोई किसी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गोरियाकोठी आना पड़ रहा है। अगर मैं उनके साथ हूँ तब तो उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं भाजपा का विधायक हूँ और राजद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तब तो यहाँ एक तरफा होना चाहिए। अगर एक तरफा हो रहा है तो हर भूमिहार के घर में उनकी बहन और स्वयं वह घूम रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मैं पहले से भी था और अब हमको जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वरीय नेताओं से झाड़ सुनवा दी, इसलिए मैं उनके खिलाफ घूम। तो यह उनकी राजनीति की सूझबूझ का, अनुभवहीनता का कारण है जिसके चलते वह ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो तस्वीर वायरल हो रही थी कि उनको टिकट मिला, उसके बाद वो आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और आपके से मिलने आते हैं। क्या मिलने आए थे? एकदम मिलने आए थे। अखिलेश जी कोई पहली बार मेरे आवास पर नहीं आए हैं जी। अखिलेश जी जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे जी, राजद कोटे से थे, आज से 20 बरस पहले 2000 और 2004 के बीच में राज्य स्वास्थ्य मंत्री थे, और तब भी कृष्णकांत बाबू की मूर्ति की स्थापना के लिए जो शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसको स्वामी हरिनारायण जी ने स्वरूप दिया जी, उसमें वह आए थे, जिसका अनावरण नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन वह एक व्यक्तिगत संबंध है जी, बिल्कुल। उसके बाद भी कई मरतबे अखिलेश जी गोरियाकोठी आए जी, जिसमें 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जब वह चुनाव का समय नहीं था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब प्रदेश भर घूम रहे थे तो उनका एक कार्यक्रम था जिसमें छपरा सिवान घूमना था जी। तो छपरा एक व्यक्ति के यहाँ जब बैठे थे तो कुछ लोगों ने उनसे चर्चा की कि आज 9 अक्टूबर है और हम लोगों को जाना है गोरियाकोठी। तो उन्होंने याद किया कि क्या बात है कि आप गोरियाकोठी जा रहे, तो उन्होंने लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे कृष्णकांत बाबू और चुन्नू बाबू की जयंती है। तत्काल उन्होंने हमको भी फ़ोन किया, क्या कार्यक्रम है? हम बोले भाई साहब ऐसे ऐसे है, ऐसे तो मैं पटना जाने वाला हूँ इस कार्यक्रम के बाद। तो बोले तुम अपना काम करो, लेकिन मैं चूँकि
अशोक सिंह मुखिया के यहाँ उनका भोजन का कार्यक्रम था, तो मेरे गांव के बगल में आना था। जी। तो उन्होंने बोला कि यह अनुचित होगा कि मैं उस क्षेत्र में आऊं, और जयंती कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जयंती कार्यक्रम नहीं, जी। कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन हर वर्ष जयंती के अवसर पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि इत्यादि स्कूल, कॉलेज और हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आके उसमें उनको पुष्पांजलि करूँ। जब उन्होंने कहा तो एक व्यक्तिगत संबंध की वजह से मैं उस दिन दरवाजे पर था, वह आए, और उस दिन भी लोगों ने प्रयास किया कि वह सीधे माल्यार्पण करके अशोक सिंह के दरवाजे पर जाए, लेकिन व्यक्तिगत संबंध का ख्याल करते हुए वो पहले मेरे यहाँ आए और फिर मेरे साथ ही उस दिन 2022 जी जी 9 अक्टूबर 2022 को जी, और वह पुष्पांजलि उन्होंने किया, जिसकी फोटो को लगा के, चूंकि उसी क्रम में जब वो आए थे मेरे दरवाजे पर, तो मैंने उनको साल देके उनको सम्मानित किया था। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। जी जी। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी व्यक्तिगत संबंध राजनीति में अलग नहीं होते। लालू यादव की पुत्री के विवाह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं बिल्कुल। तो वह लालू यादव की बेटी के परिवार में जब संस्कार हो रहा हो या उनके परिवार में कोई भी कार्य हो रहा है और उन्होंने निमंत्रण दिया है और ऐसे भी जाते हैं, तो सभी किसी लोग को भी एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सब चलता है। अच्छा, तो उसी क्रम में वह आए और ये हुआ। उसी में एक मेरी फोटो को पहले लगा के जी, लोगों ने, जब आकाश सिंह की चर्चा हुई तो लोगों ने डाला कि आकाश सिंह के प्रत्याशी बनने के बधाई देने के लिए देवेश जी अखिलेश जी के यहाँ गए थे। अच्छा। वैसे 4 लोगों को मैंने फ़ोन किया कि अगर यह फेक न्यूज़ आप जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बिल्कुल, और मेरे पास पोस्ट है जिस समय वो आए थे, तो क्या मैं बसंतपुर थाने में उस क्षेत्र के लोगों ने डाला था किसी के कहने पर, तो क्या मैं उसको FIR के लिए डाल दूं? तो बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद 27 अप्रैल, जिस दिन अखिलेश जी अपने पुत्र आकाश को महाराजगंज में लॉन्च करने के लिए लेके पहली बार हवाई यात्रा पर आए थे, जिसमें सड़क पर ही घूमते हुए लोग गए, इसी क्रम में हमारे गांव में 1-2 जगह उनका विश्राम हुआ, कहीं पानी कहीं जो भी हुआ हो। बगल में मेरे तारकेश्वर राव बैठे हैं, उस दिन भी तारकेश्वर राव यहीं बैठे थे। हमारे बड़े भाई कपिलेश्वर राव उस चौकी पर सोए हुए थे। शाम का समय था, 5:30 बजे मेरी पार्टी की बैठक 4:30 बजे समाप्त हुई थी। दरवाज़ा बंद था, AC चल रहा था, मैं अंदर कमरे में सोया हुआ था। करीब 5:45 बजे तारकेश्वर राव गए, मुझे आवाज़ दिया, कहे कि अखिलेश बाबू आए। मैं निकला तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ अखिलेश जी बैठे थे, मैं जहाँ बैठा हूँ आकाश बैठे थे, इसके बगल में अनिल बाबू पूर्व विधायक विक्रम बैठे थे, मैं आके उनके बगल में बैठा, और करीब 50-100 लोग, जिसमें से आधे से अधिक लोग हमसे परिचित थे पटना वासी होने के नाते जी, और आधे से अधिक वैसे लोग थे जो उनके साथ जाति के नाम पर या किसी संपर्क संबंध के नाम पर उनके साथ यहाँ आए थे, जिनसे भी मेरा लेना देना है जी, लेकिन वो गोरिया कोठी के लोग नहीं थे, बाहरी लोग थे, सब बाहरी लोग थे जी। दरौली के मुकुल राय जी थे, पचदेवरी के पूर्व प्रमुख धनंजय राय जी थे जी, देवपुरा के मुन्ना शाही जी पूर्व मुखिया थे, जो हमारे यहाँ ठेकेदारी भी करते हैं, हमारे वंशज हैं, एक सरिया भूमिहार हैं जी, और हमारे यहाँ ऐसे भी आते जाते हैं। उनके पुत्र का उपनयन संस्कार भी था जिसमें मैं नहीं जा पाया, लेकिन उनके घर में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो मैं उनके पास संवेदना व्यक्त करने के लिए गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी अच्छा, थे वो जो तस्वीर परिचित दिखा था, थे। जी, सुन लीजिए, जी, परिचित लोग थे। तारकेश्वर बाबू और हमने कहा कि ठीक है, वहाँ पेड़ा रखा है, पेड़ा चला दीजिए, पानी चला दीजिए। और अखिलेश जी ने कहा कि मैं बगल में आया था और आज तक तुम्हारे ही यहाँ गोरिया कोठी में आता रहा, इसलिए नहीं आता तो तुम्हें बुरा लगता है, या हमसे तुम बाद में पूछते कि क्या भैया इतने भी दूर हो गए कि आप प्रत्याशी हो गए तो आप मेरे दरवाजे भी नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारे, ये उनका बड़प्पन था। और मैं इसका बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ कि उनके बड़प्पन में उन्होंने बात। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति अगर आया और गया, इससे न तो मेरी राजनीति और न ही पार्टी नीति में कोई बदलाव आता है, क्योंकि मैं उस खून और उस वंशज का हूँ जिस कृष्णकांत बाबू ने इंदिरा गांधी का विरोध
करते हुए मोरारजी भाई के साथ अपना समर्थन दिया था, सांसद महाराजगंज रहते हुए उनको मत दिया था। केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा के बीच विवाद हुआ, दोनों आदमी के बीच, तो वह केदार पांडे के साथ डट कर खड़े रहे, क्योंकि केदार पांडे के साथ उनकी सैद्धांतिक मिलन था और मित्रता थी। जगन्नाथ जी उस समय जूनियर थे और उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई गलत काम नहीं किया। गोरिया कोठी चुनाव हारने के बाद भी कृष्णकांत बाबू ने कभी गोरिया कोठी, तो मैं उस खून और वंशज का आदमी हूँ, नारायण बाबू, कृष्णकांत बाबू, चुन्नू। इसलिए मेरे पार्टी नीति में और उसके सिद्धांत के खिलाफ जो राष्ट्रवाद और मोदी के नेतृत्व में नया उभरता और विकसित होने के संकल्प और मोदी की गारंटी का भारत बनने जा रहा है, उसमें महाराजगंज में कोई अगर यह कहता है कि मैं कहीं किसी दूसरे की तरफ भटक गया था और मुझे फटकार लगाई जाती है, तो वो उसकी सोच हो सकती है, उसकी अनुभवहीनता हो सकती है। मेरे चरित्र पर इससे कोई अंतर नहीं। अच्छा, उस तस्वीर के बारे में आपसे स्पष्टीकरण लिया गया है? हमको तो नहीं मालूम है कि कोई स्पष्टीकरण क्यों लेगा कोई हमसे स्पष्टीकरण। मुझसे छुपा ही नहीं है। मेरी रोज बात होती है अखिलेश जी से, आने से मेरे पार्टी में इतना हम पर अविश्वास थोड़े है। मैं तो घर बैठा था तब भी 15 का चुनाव का टिकट मिला था। बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है। 2020 का भी चुनाव जहां मैं बैठा हूं, यहीं सामने टीवी लगा था उस समय, और दोनों की घोषणा घर बैठे हुई। पार्टी का इतना विश्वास देवेश में है। देवेश में है। महाराजगंज में महागठबंधन ने भूमिहार प्रत्याशी उतारा है। जब बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है तो अब जातियों का जिक्र खुलेआम करना कोई पाबंदी हमको नहीं लगती है। तो महाराजगंज में महागठबंधन ने भूमिहार को टिकट देकर क्या भाजपा के वोट में सेंधमारी कर दिया है? देखिए, महाराजगंज में महागठबंधन में भूमिहार कोई कांग्रेस उम्मीदवार और उस उम्मीदवार के लिए नहीं उतारा है। आप पत्रकार हैं, आप भी राजनीति को समझते होइएगा। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि जिस लालू यादव की पार्टी में 103 टिकट, 2 टिकट बांटे जाते हैं और 1 टिकट विधायक के रूप में भूमिहार को नहीं दिया जाता है, अचानक गठबंधन में छपरा के पूर्व भी और छपरा के पश्चिम भी भूमिहार को टिकट दिया गया। वहाँ मुन्ना शुक्ला को दिया गया, यहाँ आकाशी को। इसका एकमात्र राजनीतिक कारण है परिवारवाद की राजनीति करने वाले नए लॉन्चिंग में पुत्री को भूमिहारों का समर्थन छपरा में मिल सके, इसलिए छपरा के दोनों तरफ भूमिहार उम्मीदवार उतारा गया है कि एक माहौल बन सके। सामने राजपूत उम्मीदवार है, राजीव प्रताप रूड़ी जैसा मजबूत उम्मीदवार है जिसकी जीत भी सुनिश्चित है, उससे लड़ाई में भी हम कम से कम आ सकें। इसके लिए दोनों तरफ से भूमिहार उम्मीदवार उतारा गया है, क्योंकि महागठबंधन कभी भूमिहार का भला और भविष्य सोचता ही नहीं है। आज तक कभी भी 20, 25, 30, 90 के बाद लालू यादव का जब से पराक्रम की ओर गए, भूमिहारों का कत्ल कराने के अलावे और कोई काम महागठबंधन के नेता नहीं करते रहे। बहुत सारे केस हैं, बहुत सारा जहानाबाद से लेके कहाँ कहाँ है। आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, इसकी जांच करा।